नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक के बारे में जानेंगे। ठीक है, कारक होता है क्या है? एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन हर एग्जाम में एक दो नंबर के पूछ ही लेते हैं इसमें से। तो चलिए देखते हैं, और एमसीक्यू भी है। कारक पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी इसके बारे में जानेंगे। एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हमारा कारक भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक होता क्या है? इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा: संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे आगे देखिए, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहा जाता है, और कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बनाने वाले चिन्हों अथवा प्रसर्ग को कारक कहते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए देखेंगे। संबंध दर्शाया जाता है। गीता कलम से लिखती हैं। गीता कलम से लिखती हैं, तो गीता कैसे लिखती हैं? तो कलम से। महेश ने कुत्ते को डंडा मारा, तो यहाँ दो कारक हो गए, ने और को। पुलकित ने गृह कार्य कर लिया। पुलकित ने गृह कार्य कर लिया। पुलकित ने गृह कार्य कर लिया। ठीक है दोस्तों। इंदिरा को पुस्तक दी। इंदिरा को पुस्तक दी, यहाँ को कारक हो गया। कुलदीप कक्षा से निकला, यहाँ से कारक हो गया। ठीक है, यहाँ हर एक कारक अलग है। आगे पढ़ेंगे कारक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के 8 प्रकार पढ़ेंगे, उसी में से एक दो एग्जाम्पल यहाँ भी है। अगर बताएंगे अभी तो समझ नहीं पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो बढ़िया से समझ जाइएगा आप भी। कारक, कारक का चिन्ह क्या होता है? कारक का चिन्ह क्या होता है और एग्जाम्पल भी यहीं पे बता दिया जाएगा। कारक का चिन्ह होता है, सबसे पहले कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। कर्ता, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या द्वारा होता है। संप्रदान को के लिए, संप्रदान मतलब किसी को, किसी राजा ने भिखारी को दान दिया या कंबल दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, या किसी को किसी कोई चीज देने के लिए होता है। अपादान से अलग होने के संबंध में, संबंध का के की किसी से कोई संबंध हो तो। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। संबोधन है रे अजी अरे, इसको संक्षिप्त में यहीं पे जानेंगे। देखिए, कर्ता ने, जैसे रवि ने खाया, रवि ने खाया, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। रवि ने खाया, तो यहाँ कर्ता कारक होगा। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। या ऐसे भी हो सकता है, जो शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं, राम ने रावण को मारा, तो को क्या होगा? कर्म कारक होगा। यह कारक चिन्ह है। ठीक है, करण से, वह कार से गया, वह कार से गया। वो कैसे गया? कार के द्वारा या कार से गया, तो वह कार से गया। से कारक चिन्ह है। ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। संप्रदान, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक संप्रदान, एक अपादान। एग्जाम में मोस्ट यही पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए। एक आध दो ऊपर से पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप इस पे फोकस करेंगे। और एक संबंध, ठीक है, संप्रदान अपादान संबंध ये इंपोर्टेड होते हैं। संप्रदान को के लिए, अमीर आदमी पैसे के लिए पागल है। अमीर आदमी किस चीज के लिए पागल है? तो अमीर आदमी पैसे के लिए पागल है। राम ने सॉरी, राजा ने भिखारियों को कंबल दिया। या किसी को कोई चीज जब देना होता हो तो हम लोग संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। स्नेहा माता जी के लिए साड़ी लाई, स्नेहा माता जी के लिए साड़ी लाई, के लिए विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह के लिए है, तो ये कौन से कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अंजलि ने प्रिया को पुस्तक दी, अंजलि ने प्रिया को पुस्तक दी,
देखिए को यहाँ भी है, को यहाँ भी है, लेकिन यहाँ किसी को कोई चीज देने के लिए बात किया जाता है। तो अंजलि ने प्रिया को पुस्तक दी, देने के लिए होगा तो संप्रदान हो जाएगा। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कर्म कारक में यहाँ भी को है, लेकिन राम ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, ऐसे को आएगा तो ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के इसके क्वेश्चन जब करेंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, लड़का छत से कूदा, लड़का छत से कूदा, जब आप अलग हो रहे हो किसी चीज से, जैसे मूस बिल से निकला, चूहा बिल से निकला, वो भी अलग हो रहा है। बिल्ली छत से कूदी, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, जब कोई चीज अलग होता है तो अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, श्याम बिल्डिंग से नीचे गिर गया, श्याम बिल्डिंग से नीचे गिर गया, तो ये भी अपादान कारक होगा। चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, तो ये भी हो जाएगा अपादान कारक। और भी इसका एग्जाम्पल एमसीक्यू में देख लेंगे। आगे चलते हैं। संबंध का, संबंध का हो जाएगा संबंध कारक का, काकी के, राजा का बेटा, राम का लड़का, राजा का बेटा। और एग्जाम्पल एक दो देख ले। राजा दशरथ के 4 पुत्र, राजा दशरथ के 4 पुत्र, यह बालिकाओं का विद्यालय है, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे इसका। और अधिकरण, अधिकरण में क्या होगा, मैं पे पर, रवि कक्षा में प्रथम आया, अधिकरण कारक में मीरा कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है। राघव कक्षा में आया, राघव कक्षा में आया। ठीक है, अब संबोधन का देखेंगे। संबोधन, हे रे अजी अरे, हे भगवान ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल, हे भगवान ये क्या हो गया। वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया, जब कोई खुश होता है तो बोलता है ना, वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया। हे भगवान ये क्या हुआ, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं संबोधन कारक के। ठीक है, आगे चलते हैं, एमसीक्यू करते हैं इसका, जो यहाँ सब क्लियर हो जाएगा आपका, जितने भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वो मुझसे अलग रहता है, मुझसे अलग रहता है, यहाँ कारक चिन्ह है मुझसे। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, वह मुझसे अलग रहता है। तो यहाँ पे जब अलग होने का बात होगा तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। वो मुझसे अलग रहता है, जब अलग होने की बात होगी तो अपादान कारक। वो ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, में पेपर, कौन सा कारक होगा, में पेपर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो अधिकरण, में पेपर पर आ जाना, पर विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ये हो जाएगा। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन है, तब में पे पर हो जाएगा अधिकरण कारक का। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। 226, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए, किसके लिए, तो अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द के लिए रेखांकित शब्द है, शब्द का अर्थ क्या होगा, तो रेखांकित शब्द का अर्थ यहाँ पे प्रसर्ग हो जाएगा, ना विशेषण ना सर्वनाम ना संज्ञा होगा, तो क्या होगा, प्रसर्ग होगा। देखिए दोस्तों, ये 20 से क्वेश्चन उठाया हुआ है, 15-20 क्वेश्चन है इसमें से, इसलिए 200-200 कुछ करके है ऐसे। तो जो ऐसा एग्जाम्पल उठाया गया है कि ताकि सारे जितने भी पढ़ाया गया थ्योरी आपको उसमें एग्जाम्पल ये आ जाए। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को क्या देता है, तो रुपए देता है। तो राजा भिखारी को कंबल देता है, राजा भिखारी को कंबल देता है, संप्रदान कारक
को, यहाँ पूछ रहा है को कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे होगा राजा सेवक को कंबल देता है। आगे क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, तो वाक्य में कौन सा रेखांकित पद होगा, तो यहाँ भी संप्रदान कारक होगा। जब किसी को कोई दान देने की बात आ जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। 234 नंबर, इसमें है निम्न में से कर्ता वाला वाक्य छांटिए। निम्न में से कर्ता वाला वाक्य, तो कर्ता वाला वाक्य, कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता के लिए क्या था, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, विभाग को पुस्तक दो, शाम को मत आना। इसका सही हो जाएगा मोहन को जाना है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 235 वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। क्रिया का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ये सब जो भी क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 236 अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा, देखिए एक होता है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष। पुरुष तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष आप हो जाएंगे, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करेंगे, हम दो आदमी बात करेंगे तीसरे के बारे में, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो उसमें हो जाएगा अन्य पुरुष, तो वह उन्हें हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होता है। अपादान कारक उत्तम, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन होता है, किसका होता है, तो हम से। अपादान कारक उत्तम पुरुष में, तो हमसे हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।